बात हमें समझनी होगी, पानी का अभाव जितना खतरनाक है उतना ही पानी का प्रभाव भी खतरनाक होता है। हम पानी के अभाव के लिए तो रोते रहते हैं, लेकिन पानी के प्रभाव के कारण होने वाली परेशानियां, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता है। मुझे बताइए, हमारे गंगानगर इलाके में क्या हुआ है? पानी तो था, लेकिन पानी का जो अनाप शनाप उपयोग किया और उसके कारण हमारी मिट्टी का हाल क्या हो गया है। सारा सॉल्ट उस मिट्टी पर कब्जा करके बैठ गया है। पूरी मिट्टी बर्बाद कर दी, पानी ने बर्बाद कर दी। क्यों? हमने पानी का अनाप शनाप उपयोग किया। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, पानी का अभाव और पानी का प्रभाव दोनों से बच करके चलना अच्छी खेती के लिए आवश्यक है। और पानी के प्रभाव से बचना है तो हमें ड्रिप इरिगेशन से लेना होगा। हमें पानी के अभाव से बचना है तो भी ड्रिप इरिगेशन काम आएगा। हम माइक्रो इरिगेशन पे चले, स्प्रिंकलर पर चले। इजराइल के अंदर राजस्थान से ज्यादा बारिश नहीं होती है। मैं और वसुंधरा जी दोनों इजराइल गए थे, क्योंकि राजस्थान और गुजरात दोनों जगह पे बारिश कम है। हम चाहते थे, पानी कम है तो खेती हमें आगे बढ़ानी है। और वहां से जो लाए हम, आपने देखा होगा, आपके यहां ऑलिव की खेती हो रही है, इसी बेल्ट में हो रही है। आपके यहां खजूर की खेती हो रही है, और आने वाले दिनों में राजस्थान खजूर एक्सपोर्ट करने लग जाएगा। एक छोटा सा प्रयास कितना बड़ा परिवर्तन लाता है, वो राजस्थान की धरती ने देखा है। अगर हम जो इजराइल ने किया है, ड्रिप इरिगेशन के द्वारा टपक सिंचाई, बूंद बूंद पानी, कभी कभी मैं ये बात बड़े आग्रह से कहना चाहता हूं, अगर फसल भी जैसे घर में बच्चों को बड़ा करते हैं ना, वैसा ही काम है। बालक को बड़ा करने के लिए जितनी केयर करनी पड़ती है, फसल को भी बड़ा करने के लिए उतनी ही केयर करनी पड़ती है। अब मुझे बताइए मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं एक छोटा सा विषय आपके सामने रखता हूं, मैं आशा करता हूं जरा गौर से सुनिए। मान लीजिए आपके घर में एक 3 साल का बच्चा है, लेकिन उसके शरीर में उसका विकास नहीं हो रहा है, ऐसे ही मरा पड़ा रहता है, बिस्तर पे ही पड़ा रहता है, उसके साथ खेलने का मन भी नहीं करता है, वो भी कभी हंसता नहीं है, ऐसी मरी पड़ी सूरत लेकर के पड़ा रहता है। तो माँ बाप को लगता है कि बच्चे को कुछ बीमारी है, कुछ करना चाहिए। मान लो आपको उस बच्चे का वजन बढ़े ऐसी इच्छा है, बच्चा तंदुरुस्त हो ऐसी इच्छा है। कोई माँ ये करेगी कि बाल्टी भर दूध लेकर के, दूध में केसर पिस्ता डाल करके, बढ़िया सा दूध तैयार करके, फिर उस दूध में बच्चे को नहलाएगी और रोज एक एक बाल्टी दूध से नहलाएगी। क्या बच्चे की तबीयत में फर्क आएगा? क्या माताएं, आएगा क्या बच्चे की तबीयत में फर्क आएगा? बाल्टी भर रोज केसर का दूध उसको नहलाते चले जाएं, बच्चे के शरीर में कोई बदलाव आएगा क्या? नहीं आएगा ना। लेकिन अगर आप एक चम्मच लेकर के 2-2 बूंद दूध उसको पिलाएंगे, दिन में 10 बार 12 बार पिलाएंगे, तो महीने भर में उसमें शरीर में बदलाव आना शुरू होगा कि नहीं होगा? बाल्टी भर दूध से नहलाने से उसका शरीर नहीं बनता है, 2-2 बूंद दूध पिलाने से उसका शरीर बनने लग जाता है। फसल का भी किसानों की सोच ऐसी है कि खेत लबालब पानी से भरा होगा, पूरी फसल डूबी हुई होगी, पानी ही पानी नजर आएगा तब फसल होगी। ये वैसी ही सोच है जो बीमार बच्चे को दूध से नहलाते हैं। फसल को
आप पानी से नहलाओ जरूरी नहीं है, फसल को एक बूंद पानी पिलाना पड़ता है, एक एक बूंद पिलाना पड़ता है। और इसलिए बूंद बूंद पानी से ही फसल अच्छी होती है, फ्लड इरिगेशन से नहीं होता है। और इसलिए मैं किसानों से आग्रह करने आया हूं कि भारत जैसे देश के आगे बढ़ना है तो हमें पानी बचाना पड़ेगा। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक बूंद पानी से अधिकतम फसल कैसे प्राप्त करें, ये लेकर के हमें चलना है। तब जाकर के हम कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हो, पानी बचाने की बात हो, कृषि क्षेत्र को आगे ले जाने का प्रयास हो। और मैं मेरे देश के किसानों से कहना चाहता हूं, मैं पूरी तरह समझता हूं हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो हिंदुस्तान में गांव को आगे बढ़ाना पड़ेगा। गांव को आगे बढ़ाना है तो किसान को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और किसान को आगे बढ़ाना है तो हमारी कृषि क्षेत्र में क्रांति लानी पड़ेगी। और इसलिए मेरी सरकार गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का अगर सबसे बड़ी कोई ताकतवर हथियार है हमारे पास तो हमारी खेती है, हमारे किसान है, हमारा कृषि है, हमारी माटी है, हमारी फसल है। और इसलिए सरकार की सारी योजनाएं कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाना, कृषि क्षेत्र को ताकतवर बनाना, इसी पर हमने केंद्रित की है। और वैज्ञानिक आधुनिक कृषि के लिए आज हम ये वैज्ञानिक योजनाएं लेकर के आज राजस्थान की धरती से उसका आरंभ कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं किसानों से भी कहना चाहता हूं, हमें हमारी कृषि को आर्थिक रूप से भी अब जोड़ना चाहिए, उसका आर्थिक बैलेंस भी करना चाहिए। हमें अगर आगे बढ़ना है तो किसानों को 3 भाग में खेती करनी चाहिए, 3 भाग में। 1/3 जो वो खेती करता है वो अपनी परंपरागत करता रहे, उसमें आधुनिकता लाए, वैज्ञानिकता लाए, टेक्नोलॉजी लाए। 1/3 हम वृक्षों की खेती करें, पेड़ की खेती करें। आज हमारे देश में इतना टिम्बर इंपोर्ट करना पड़ता है, हमारे खेत के किनारे पर हम बाड़ लगाते हैं और 2-2 फीट दोनों किसानों की जमीन खराब करते हैं। उस बाढ़ की जगह पर अगर हम पेड़ लगा दें तो 15-20 साल के बाद वो पेड़ हमें लाखों रुपया दे सकते हैं। 1/3 पेड़, 1/3 हमारी रेगुलर खेती और 1/3 पशुपालन, पोल्ट्री फार्म, फिशरीज, इन कामों पे लगाया जाए। दूध उत्पादन करें, पोल्ट्री फार्म चलाएं, फिशरीज वाला काम करें। आप देखिए किसान को कभी रोने की नौबत नहीं आएगी, गांव की इकोनॉमी बदल जाएगी। और इसलिए मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं, हम एक नए तरीके से कृषि जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करें। और इसीलिए आज जब सॉइल हेल्थ कार्ड को आपके यहां आरंभ हो रहा है, कृषि कर्मणा जो श्रेष्ठ कृषि करने वाले देश के किसानों को आज सम्मानित करने का मुझे अवसर मिला है। हम उनसे सीखें, वो किस प्रकार की फसल की है, क्या प्रयोग किए हैं, हम उनसे जानें और हमारे इलाके में हम उनको लागू करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितनी बातें आपने उठाई है उन सारी बातों का समाधान हम मिलजुल करके करेंगे और राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Religious leaders representing every major world religions, Christianity, Hinduism, Judaism, Baha'i faith, Buddhism, Islam, Taoism, and indigenous religions met, discussed, and pledged to uphold the Universal Declaration and of freedom of religion or belief.